हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं संदीप वर्मा। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो देखते हैं क्या होता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेकर आप सबों को समझाता हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, किसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में रखेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप यहाँ पे अच्छे से देखना और मेरे हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। आप अपने कॉपी पेंसिल पेन जो भी है अपना निकाल कर बैठ सकते हो, नोट्स कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, ये एक रोड है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट है। एक रोड इस साइड से आया है। ठीक है, दो फ्रेंड्स है, एक ए है और एक बी है। ठीक है बच्चों, तो आप देखो कि ए जो है यहां से इस साइड पे है। यहाँ पे ये ट्रैफिक लाइट है, यहाँ पे इस साइड पे है। बी जाता है, बी जाता है इस रास्ते से। ए और बी दोनों को मिलना है एक साथ, दोनों मिलकर कहीं पार्टी वार्टी करने जाएंगे, नो डाउट। ओके, सो बी जाता है इस रास्ते से, बी यहाँ पे पहुंचा। बी को पता नहीं ए है कहाँ पे, तो कॉल करके पूछता है कि भाई ए तुम कहाँ हो। बी पूछता है ए तुम हो कहाँ। तो ए बताता है कि मैं ट्रैफिक लाइट से 2 मीटर दूरी पे हूं। ठीक है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये ट्रैफिक लाइट से है। अब बी कंफ्यूज हो गया। कैसे कंफ्यूज हो गया कि भाई यहां से 2 मीटर इस डायरेक्शन पे या इस डायरेक्शन पे। ओके, यहां से 2 मीटर इस डायरेक्शन पे या इस डायरेक्शन पे, ये कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये क्या बताया, इसने बताया 2 मीटर ना, 2 मीटर फ्रॉम ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है ये। तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही मिल रहा है ना, ये हमें मैग्नीट्यूड ही मिल रहा है। बट आप देखो ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैफिक लाइट यहाँ पे है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट यहाँ पे है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में है या ए वेस्ट डायरेक्शन में। ए ने नहीं बताया कि मैं ट्रैफिक लाइट से ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर पे हूं या 2 किलोमीटर पे हूं या वेस्ट डायरेक्शन पे 2 किलोमीटर पे हूं, ये नहीं बताया। इसीलिए बी को कंफ्यूजन हुआ। तो बी के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी था कि ये किस डायरेक्शन में है, तभी वो एग्जैक्टली पहुंच सकता था। ऐसे इसका कंप्लीट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं हो पा रहा था, ये खुद को डिस्क्राइब नहीं कर पाया कंप्लीटली कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन पे हमें क्या चाहिए था, क्या चाहिए होगा, हमें ऐसे कंडीशन पे डायरेक्शन चाहिए होगा ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो ये नहीं जा पाएगा, यानी कि डायरेक्शन के बिना इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इनकम्प्लीट है। अगर डायरेक्शन मिलता है तो डिस्क्रिप्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए कि भाई ट्रैफिक लाइट से कितने डिस्टेंस पे हो, 2 मीटर के डिस्टेंस पे, मैग्नीट्यूड तो मिल गया और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो, ये होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अच्छा एक बात मैं यहाँ पे करता हूं, ये ए और बी है। ठीक है, ए और बी। तो अगर मैं ये बताऊं कि ए का जो मास है वो 35 kg है। ठीक है, 35 kg। ठीक है, 35 kg अगर मैंने बोल दिया तो क्या ये कंप्लीट हुआ या नहीं मास इसका, कि ए का मास कितना है 35 kg। अगर मैं ऐसे बोलूं 35 kg, 35 kg टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईस्ट ना, टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे, तो इसका क्या मतलब है, इससे तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, यानी कि इसका कोई यहाँ पे मीनिंग ही नहीं है। टुवर्ड्स ईस्ट, कोई मास ऐसा थोड़ी होता है किसी डायरेक्शन पे मास लगता है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, टेम्परेचर की बात मैं यहाँ पे करता हूं। अगर बी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो, 37 डिग्री सेल्सियस, मैं बोलूं बी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट,
तो आप देखो यहाँ पे टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट के डायरेक्शन पे 37 डिग्री सेल्सियस मीन्स व्हाट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ यहां से कंप्लीट सेंस का पता चल जा रहा है ना, यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जा रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ बी इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड द मास ऑफ ए इज 35। तो ऐसे कंडीशन पे सिर्फ हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वैल्यू ना, सिर्फ हमें वैल्यू से ही पता चल गया ना 35। इस पे तो डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, यानी कि जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और ये वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड या वैल्यू हो, तो ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, जितने भी क्वांटिटी है तो ये किस पे डिपेंड करता है मैं बताता हूँ आपको। आप जानते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो आप देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ओके, देखते हैं क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज से, जैसे जैसे लेंथ, लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग भाई, मीटर रूल से, है ना, मीटर रूल, मीटर स्क्वायर, इससे हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं भाई, तो टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करेंगे ना, थर्मोमीटर। वी कैन मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। सो टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, etc. okay, length, mass, volume, these are the physical quantities. Okay, there are two types of physical quantity. First one is scalar quantity and second one is vector quantity. अभी मैंने बताया था एक एग्जांपल लेकर, वो रूट वाला एग्जांपल लेकर कि स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम लोग बता सकते हैं जिस चीज का डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन जब हम लोग मैग्नीट्यूड से कर सकते हैं तो उस क्वांटिटी को बोलेंगे दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, सपोज दैट मास, मास सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बता देते हैं कि ये इस बॉडी का मास 5 kg है, तो ये क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हम लोग बता सकते हैं अभी का टेम्परेचर कितना है भाई, तो 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, और क्या बता सकते हैं, तो स्पीड, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके लिए किसी डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है, वी हैव टू ट्रेवल 70 किलोमीटर ना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। यहाँ पे डायरेक्शन का पता नहीं है, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, the quantity which require both magnitude as well as direction, magnitude as well as direction for their complete description। ठीक है, मतलब किस वैसा क्वांटिटी जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए ना हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए भाई, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। और क्या, फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स क्या है, तो ये क्या है, फोर्स का एक डायरेक्शन होता है ना कि हम किस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, बैकवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, किधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन भी है। और फोर्स जैसे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए, 10 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, 10 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये क्या होता है ना कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन भी चाहिए। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके,
अच्छा, कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं बताता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, जैसे फोर्स है तो फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सिर्फ फोर्स लिख दे तो अभी पता नहीं कि वेक्टर है या क्या है, तो इसे हम लोग एक एरो से बताते हैं, ठीक है। इसके ऊपर में क्या लिख दिए, एरो लिख दिए। वेलोसिटी है, इसके ऊपर में एरो दे दिए, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर फोर्स अप्लाई हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो भी हमारा एरो इसी डायरेक्शन पे होगा। फोर्स अप्लाई अगर अपवर्ड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अपवर्ड अप्लाई करेंगे तो एरो इधर हो जाएगा, नहीं, एरो का जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है। हम डाउनवर्ड अप्लाई करें, बैकवर्ड अप्लाई करें, जिस डायरेक्शन पे अप्लाई करना है कर लो, ठीक है। ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किसी भी डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करना है कर लो, लेकिन यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एरो इसी डायरेक्शन पे ही होगा, ओके, ठीक है। और क्या, हम लोग इसे एक बोल्ड लेटर में लिखते हैं, ठीक है। और क्या इसे हम लोग लिखते हैं बोल्ड लेटर में, बोल्ड लेटर में लिख करके भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे, ठीक है, बोल्ड में भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ओके। हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, ये वेक्टर है, क्लियर है।